उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती है। यहां पे अली, बाहुबली, बजरंगबली का नारा देकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है, जबकि लोनी में विकास और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। लोनी से बीजेपी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया चुनावी मैदान में हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर लोनी में गुंडाराज खत्म होने का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन अपने ही घर पर नौजवानों से मिलते वक्त वो आधा दर्जन हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में घिरे नजर आए। लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में देखो नरक बना रखा है, पुलिस वालों कितने पैसे दो। कभी चिकन कारोबारियों को धमकी देने का तो कभी अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगाने की वजह से वो खासे सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। लोनी में अली, बाहुबली और बजरंगबली के नारे लगाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप पर। लोनी में ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंगबली चलेंगे। हम बजरंगबली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लोनी में बजरंगबली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लोनी को नरक बना दिया था। लोनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लोनी की। क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, इसके बाद में 80 से 90 हजार गुर्जर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हजार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में हैं। 4 बार के विधायक मदन भैया को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेशेवर हिस्ट्री सीटर बताया है, लेकिन मदन भैया कहते हैं उनकी कोशिश लोनी की गुंडागर्दी और हिंदू मुसलमान के बीच दिलों की दूरियां खत्म करने की रहेगी। हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को खत्म करके पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। सियासत से इतर अब हम आपको लोनी की समस्याओं की ओर लेकर चलते हैं। ये सड़क टीला शहबाजपुर गांव की ओर जाती है। पूरी सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से महज चंद घंटा पहले सड़क बनाने का शिलापट लग गया। काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड तो ऐसा लगा दिया जैसे कि मतलब कि हाईवे लेकर बढ़िया प्लान हो रास्ता। बोर्ड लगा दिया गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत की, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी का। लोनी में दोनों ही प्रत्याशियों के घरों पर हथियारबंद दस्ते तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोनी में अपराध कितना बड़ा मुद्दा है। जगत सिंह 3 बार के पार्षद हैं। बीते दिनों इनको 6 गोलियां मारी गईं। अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अब कोई कह रहा है रंगदारी के लिए, तो कोई कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की वजह से गोली मारी गई। पहले चरम सीमा पे यहाँ आज गया है। अभी भी चरम सीमा पर है? नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ। क्यों? यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई गुंडागर्दी। वो हमसे बात कर रहा सामने। फिर दादी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया कुछ?
पकड़े गए हैं। वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है, 150 मुकदमे हैं उनके। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो मैंने अप्लाई कर रखा है वो नहीं बनने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में, कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडे ही होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, वही तो खुद गुंडों को साथ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि धूल से सनी और अपराध से रंगी लोनी की सियासत एक बार फिर नफरत से बजबजाती दिख रही है। लोनी से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।